नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर मिसाइलें और ड्रोन बोल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और जवाबी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर बनाए हुए। सवाल यह है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव किसी बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है? क्या सचमुच किसी महाशक्ति का अंत होने वाला है? इतिहास बताता है कि युद्धों का अंत अक्सर बातचीत से हुआ है, इसीलिए भविष्यवाणियों को तथ्य नहीं बल्कि आस्था, परंपरा या व्यक्तिगत व्याख्या के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मौजूदा हालात में तनाव जरूर है, लेकिन भविष्य का निश्चित दावा कोई नहीं कर सकता। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिरकार आने वाले समय में क्या परिस्थितियां नजर आएगी। क्या ईरान हारता हुआ, सरेंडर करता हुआ नजर आएगा या फिर अमेरिका सरेंडर करेगा? मेरे साथ राज मिश्रा जी, जाने माने ज्योतिषी देश के, और आचार्य सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने ज्योतिषी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर, राज सर, आप ही के पास आते हुए, ये जो पूरी परिस्थिति है, मतलब कि 28 फरवरी को शुरू हुआ ये सब, और ऐसा लगा कि खमेनेई के जान जाने के साथ ही अमेरिका कुछ बड़ा कर देगा और खत्म कर देगा इन तमाम चीजों को जो वो चाहता था। मतलब कहता था रिजीम चेंज करना है मुझे, जो ईरान है उसे परमाणु बनाने नहीं देना, ये तमाम बातें कही जाती थी। कुल मिलाकर अभी की परिस्थिति में आपको क्या लग रहा है? ईरान जो है इतना लंबा खिंच गया ये युद्ध, किसी ने सोचा नहीं था। अमेरिका एक्चुअली उलझ गया है इस युद्ध में। अमेरिका अब इससे चाह करके भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अमेरिका को इस विषय पर जरूर विचार करना चाहिए था पहले। शायद मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए वो परिस्थिति है कि इधर गिरूं तो कुएं में गिरूं, उधर गिरूं तो खाई है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई की, भयगत सांप छछुंदर केरी। सर्प के एक छछुंदर एक जीव होता है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, जो करीब चूहे की प्रकृति का ही होता है, लेकिन सर्प के लिए मुश्किल होता है। सर्प उसको अगर एक बार पकड़ लेता है ना, तो सर्प के लिए मुश्किल ये होता है कि अगर वो निगल ले उसको ना, तो उसकी मृत्यु हो जाए। अच्छा। और अगर उगल दे तो अंधा हो जाए। सर्प के लिए बहुत, ये श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बाकायदा इसका वर्णन किया है कि भयगत सांप छछुंदर केरी, यानी सर्प ने अब उसको पकड़ लिया, अब उगल दे तो बेचारा अंधा हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए, और निगल ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। सेम इसी प्रकार की कंडीशन, क्योंकि जो अमेरिका की लग्न है वो कन्या लग्न है। अमेरिका की जो राशि एक्चुअल में जो उसके स्थापना दिवस अकॉर्डिंग बनती है वो उसकी बनती है कुंभ राशि। प्रेजेंट टाइम में क्योंकि अमेरिका राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा से गुजर रहा है। अच्छा, फिर परिस्थिति क्या है कि बुध अमेरिका का अस्त है, राहु एक षड्यंत्रकारी प्लैनेट है। राहु के समय पर कोई भी चीज अगर स्टार्ट हो जाती है तो इजीली वो सॉल्व नहीं होती। अगर कोई बीमारी किसी की अगर राहु के टाइम पर स्टार्ट हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होती, उसको एक लंबे समय तक खींचना ही होता है। अच्छा, बुध अस्त है तो बुध को ज्योतिष में सरस्वती कहा जाता है। यानी अगर बुध की परिस्थिति खराब है तो आप बिना विचारे किसी काम में कूदते हैं और वो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसको मानना होगा कि अमेरिका इस युद्ध के अंदर बिना विचारे कूदा है, क्योंकि अमेरिका के लिए अगर देखा जाए तो राहु इस टाइम उसकी राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा है। अगर अकॉर्डिंग टू लग्न चार्ट देखा जाए तो उसके 6th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहा है। ये परिस्थितियां उसके लिए अच्छी नहीं हैं। अमेरिका अपना बहुत कुछ नुकसान कर रहा है और नुकसान करने वाला है। अच्छा, उसके साथ अगर हम देखें कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति को उठा करके देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो खुद का लग्न है वो सिंह लग्न है। ठीक है। लग्न के अंतर्गत मंगल जाकर के विराजमान है। अब मंगल विराजमान है तो मंगल एक जल्दबाज प्लैनेट है। वहां पर जब आप कोई डिसीजन, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, अगर किसी की भी कुंडली के अंतर्गत मंगल आपको लग्न को प्रभावित करता हुआ या चंद्रमा को प्रभावित करता हुआ या लग्न या चंद्रमा के साथ दिख जाएगा तो आप देखेंगे उनको इंतजार करने की आदत ही नहीं होती है। वो कूदते हैं। और वही उसमें भी कहा गया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। यहां पर ट्रंप के साथ यही परिस्थिति हुई है। अब ट्रंप क्योंकि लग्न में मंगल है, झुक तो सकता ही नहीं है। वो आदमी मर जाता है, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है, लेकिन झुकता नहीं है। बिल्कुल, और वही स्थिति नजर भी आ रही है। वही स्थिति इस समय पर हो। ठीक है, मैं आचार्य सुमित जी को भी जरा चर्चा में शामिल कर लूं। अच्छा सुमित जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थिति है, हमें ऐसा लगा था कि ये इतना लंबा नहीं जाएगा। मतलब क्या ऐसा हो गया है कि ये चलता रहेगा? मतलब कि हम जैसे 2 युद्ध ऑलरेडी देख रहे थे, एक रशिया और यूक्रेन चल रहा था, हम यूज्ड टू हो गए उसके लिए। हमने देखा कि इजराइल ने किस तरह से हमले जो है वो किए हमास हूती पर। क्या ये भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा? बिल्कुल हम ऐसे बिहेव करेंगे कि चलो ये भी चल रहा है एक युद्ध? अमेरिका के केस में क्या कभी किसी ने सोचा होगा ऐसा? देखिए, मूलभूत तरीके से अगर ये देखा जाए तो अभी 21 जून के बाद मंगल जो है वो वृषभ राशि में गोचर करके पहुंचे हैं
और इनका जो वृषभ राशि का गोचर है, एक प्रकार से एक अगर एंगल ले, जो इंटरनेट पर उपलब्ध ट्रंप का डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946, उसके हिसाब से उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की बनती है और उनकी राशि बन के आती है धनु। अब आप देखिएगा कि ये जो सारी समीकरण बैठी है ये कब से बैठी है, 29 मार्च सन 2025 को जब शनि गोचर करके मीन राशि में आए थे, यानी बृहस्पति का एक और घर, एक तरफ से ट्रंप की जो कुंडली है वो बृहस्पति से गवर्न हो रही है और एक और तरफ बृहस्पति के एक और घर में जब से शनि का प्रवेश हुआ है तब से ट्रंप का जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हुआ है। ट्रंप की कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि उपस्थित है, यानी कि पंचम भाव जो एक प्रकार से उसके ज्ञान का, उसके जो संसारिक उसके जो संबंध होते हैं उसका, उसके पिता से संबंधित चीज़ों का, हालांकि ज्ञान से संबंधित बातों को अगर लेके चले तो उसका ये भाव होता है, उसको हम उस दृष्टि से देखते हैं। शनि का वहाँ पर स्थित होना एक प्रकार से गुरु, जो भारत विश्व गुरु है, भारत अमेरिका के लिए भी गुरु है, तो उसके साथ ही मतभेद उसका शुरू हो गया और उसी समय से उसने क्या शुरू किया, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया। कहते हैं पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पनौती देश है, जब जब जिसके साथ हाथ मिलाया है उसका बंटाधार हुआ है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने मार्च में हाथ मिलाया और 29 मार्च के बाद से अप्रैल में हाथ मिलाया और तब से अमेरिका जो है इतना उलझा हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान चल रहा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ये जो परिस्थिति है सितंबर 2027 से पहले कुछ भी शांत नहीं होने वाला और ये जो युद्ध विकराल शुरू हुआ है 2032 तक ये चलता जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से राज भैया ने बड़ा सही बताया कि बड़ा उलझ गया है अमेरिका, बड़ा फंस गया है। उसको समझ नहीं आ रहा कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके वैसी चीज उसके साथ हो रही है और एक प्रकार से विनाश काल की विपरीत बुद्धि से डोनाल्ड ट्रंप घिरा हुआ है। सप्तम भाव में उसकी कुंडली के राहु विराजित है और सप्तम भाव का जो राहु है वहीं पर अभी मंगल गोचर करके वृषभ राशि में प्रविष्ट हो गए हैं। अब ये एक बड़ा कारण है कि जो कुंडली का केंद्र है वो बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो रहा है और कुंडली का केंद्र डैमेज्ड होना उसका संबंध हर किसी से खराब करता जा रहा है, उसकी हर जगह बदनामी करवा रहा है, हर प्रकार से उसको उलझा के रख रहा है। तो ये सारी चीजें अभी आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। अच्छा राज जी, ये जो पूरी परिस्थिति अभी नजर आ रही है, क्या अमेरिका को पहले कभी इतना कमजोर, इतना परेशान देखा? और ईरान अगर इतना स्ट्रांगली लड़ पा रहा है तो ये तो देखिए सबको पता है कि रशिया और चाइना की मदद जो है उसे मिल रही है बैकडोर से, तो क्या ये मदद उसे अभी और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी आने वाले समय में? क्योंकि ईरान का जो जन्म है वो मिथुन लग्न के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। मिथुन लग्न बुध की लग्न है, मिथुन लग्न एक कूटनीतिक लग्न है। ईरान पहले भी 15 साल लगातार लड़ाई कर चुका है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ईरान लड़ा है, ईरान ने लंबी लड़ाइयां लड़ी है और क्योंकि ईरान का जो 9th हाउस है वहां पर शनि है और 9th हाउस के अंतर्गत ही बुध भी बैठे हैं। फिलहाल ईरान गुजर भी शुक्र की महादशा से रहा है और शुक्र उसके 11th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं जो कि पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव ब्रेन है एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो अपने जो उसके सपोर्टिव जो देश हैं उनके साथ उसने इंटरनली एक अच्छा रिलेशन बनाया हुआ है। अच्छा, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा ऑलरेडी मई के अंतर्गत स्टार्ट हो चुकी है, तो जो उसकी लग्न, क्योंकि लग्न इस बुध है और मिथुन लग्न ज्ञान का लग्न है, शनि के साथ हो तो उसकी कूटनीतिक तरीका आप देख लीजिए कि उसने भारत को इनवाइट किया, उनके खेमनई के अंतिम संस्कार के अंतर्गत भारत को इनवाइट किया। मतलब कितनी जबरदस्त उसने जो चाल अपनी है उसको चली, जो कूटनीति है उसको दिखाया। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए तो रशिया के सपोर्ट की अगर बात की जाए या चाइना के सपोर्ट की बात की जाए तो अभी जो एस्ट्रोलॉजिकली पोजीशन चल रहा है उसके अंतर्गत ईरान को मिलता रहेगा। ईरान को अभी वो परिस्थिति, अच्छा फिर क्या है, ईरान अभी इमोशनल सपोर्ट प्राप्त करने वाला है क्योंकि चंद्रमा स्टार्ट हो गया है। चंद्रमा इमोशन का कारक है और ईरान के चार्ट के अंतर्गत चंद्रमा 2nd हाउस का स्वामी भी है और 4th हाउस के अंतर्गत बैठा भी हुआ है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत ईरान को इमोशनल सपोर्ट जरूर मिलने वाला है और क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ है ईरान के चार्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए, ईरान की जो राशि बनती है वो कन्या राशि है। जैसे ही शनि अभी मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जुलाई में आई थिंक 20 तारीख को शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं और वो कुंभ राशि के अंतर्गत जाएंगे। जैसे ही शनि वक्री होंगे ईरान ज्यादा संघारक हो जाएगा। तो इसलिए अभी जो परिस्थितियां आने वाले समय में दिख रही है, ईरान अपने आप को झुकाने नहीं जा रहा है। ईरान अपने, हाँ ईरान लड़ेगा, वो अपने आप को खत्म कर लेगा, उसमें कोई दो राय, लेकिन लड़ेगा। लेकिन वहां डोनाल्ड ट्रंप भी कर, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि देखिए इस युद्ध में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो
ईरान का हुआ है। Yes, इसमें कोई दो मत, बर्बाद हो चुका है वो। मुझे लगता है खुशबू जी, जो सबसे बड़ा नुकसान एक और हुआ, वो बेचारा यूएई का हुआ, दुबई का हुआ, सऊदीया का हुआ, वहां पर वो बने हुए हैं, कोई लेना देना अमेरिकी बेस उसका, उनको खत्म करना वो है। बेचारा कोई लेना देना बिल्कुल, उसका नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात सर तो ये लेना देना तो भारत का भी नहीं था। हाँ, देखिए ना, भारत में yes, भी तो yes, कितना yes, प्रभाव yes, पड़ा ये है तो कुल मिलाकर। देखिए क्या, जी। जब भी खुशबू जी किसी कंट्री के अंतर्गत लड़ाई होती है तो जनरल से विषय है कि वो गेहूं के साथ घुन का पीस प्रत्यक्ष जाना या जो अप्रत्यक्ष रूप से असर तो सब पे पड़ेगा ही। पड़ता है। करेक्ट, Yes, बिल्कुल correct, ठीक है। correct. अच्छा आचार्य सुमित जी, मैं अगला मेरा सवाल यही है कि ये जो देखिए इससे पहले के जितने भी युद्ध हो रहे थे भारत पर असर नहीं पड़ रहा था, मतलब कम से कम हम पे ऐसे डायरेक्ट, मतलब ये नहीं हो रहा था कि महंगाई बढ़ रही है तो ब्रेड के दाम बढ़ गए, चाय जो हम 5 की पीते थे वो 10 की हो गई, मतलब ह्यूज चेंज आए। खास करके जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनके जीवन में तो बहुत चेंजेस आए हैं। अगर इसी स्थिति में ईरान है और अगर ऐसी ही जिद पर अमेरिका है, तो फिर भारत के लिए आने वाली परिस्थिति आप कैसे देख रहे हैं, आर्थिक लिहाज से भी देखा जाए तो? देखिए, आर्थिक लिहाज से तो भारत की जो स्थिति है करेंसी वाइज भी कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। और चूंकि सप्लाई जब चीज़ों का लिमिटेड हो जाता है, जहाँ पे सोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो एक बड़ा कारक बनता है कि चीज़ों का दाम बढ़ने लग जाता है। और गौरतलब है कि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह के जो इश्यूज अभी क्रिएट हुए थे, उस चीज़ों को रिकवर करने में ही 6-7 महीने का समय लग जाएगा भारत में भी। और वो एक बड़ा कारक बनेगा कि जो भी प्राइजेस हैं, चाहे फ्यूल के प्राइस हो, फ्यूल का प्राइस हर चीज़ के प्राइस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मैंने एक अच्छा एंगल बताया था कि आपके यहाँ पे कि जो फर्टिलाइजर्स आते हैं भारत में, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही होकर के आते हैं। जो एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स भी बना के रखा भारत में, इस बार की जो उपज है वो कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, और वो उपज का सीधा जो असर है वो हमारे पॉकेट पे पड़ने वाला है। साथ में इसके साथ अगर देखा जाए कि कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि में राहु का बैठना भी एक प्रकार से जो देश एक प्रकार से गुरु की भूमिका निभाता है, जो देश के प्रधानमंत्री का जो लग्न है वो वृश्चिक है, तो कहीं ना कहीं से राहु सपोर्ट में ना होकर के विरोध में है। और राहु का ना सपोर्ट होना एक प्रकार से आर्थिक मंदी और आर्थिक संकट लाने का एक बहुत बड़ा योग बनाता है। तो वो चीज़ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रुपए की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिरती गई है। मैंने एक भविष्यवाणी भी करी थी इसके आधार पर अभी कुछ दिन पहले 13 जून को आपके पटल पर, कि आप देखिएगा छोटी सफ़ेद इमारत के बगल में एक टैंकर खड़ा रहेगा, सफ़ेद रंग का टैंकर, और वो टैंकर ब्लास्ट हो जाएगा। अभी 26 जून को आपने देखा प्रयागराज में एक टैंकर ब्लास्ट हुआ है, और वो टैंकर बिल्कुल उस स्पेसिफिकेशन को मैच करता है कि हाईवे पर ऐसे भीड़ लगी है और बगल में सफ़ेद रंग की छोटी इमारत है। 13 जून वाले एपिसोड में अमित जी के साथ मैंने करा था, उसमें मैंने ये बात करी थी। बहुत सारी बातें जियो पॉलिटिक्स को लेकर के या ग्लोबली जो भी सारी चीज़ें हो रही है उसको लेकर के भी आपके चैनल पर जो मैंने कही थी, अभी तक अमूमन जो चीज़ें हैं वो हमने घटता हुआ देखा है। 2032 तक का जो ये एंगल है, इस बीच लोगों को तो ये सलाह देता हूँ, क्योंकि हम आर्थिक तौर पर अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जिस पर लोग निवेश करते हैं। तो स्टॉक मार्केट जैसे चीज़ों में अधिक निवेश करने से लोगों को बचना चाहिए। और जहां भी लग रहा है कि यहाँ सट्टा हो जाएगा, यहाँ जुआ हो जाएगा, यानी कि जहां पर देखते हैं कि अचानक 2 गुना प्रॉफिट होने वाला है, 3 गुना प्रॉफिट होने वाला है, वैसे स्टॉक पर, अनसर्टेन स्टॉक पर पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि ये वही काल है जिस समय जो पांडव हैं उन्होंने ये वही काल है जिस काल में पांडव द्रौपदी तक खो दिए थे। ये वही काल है जिस काल में महाभारत शुरू हुआ था, क्योंकि एक ही पक्ष में हमने 2-2 ग्रहण लगता हुआ इस बार देखा है, और उसका इम्पैक्ट पूरे साल पड़ने वाला है। ठीक है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, मतलब ये जो पूरी परिस्थिति है, इससे इफेक्ट तो हम सबको हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो बात आचार्य सुमित कह रहे हैं कि वो क्या चीजें हैं जिससे अभी लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए, मतलब अभी संयम रखने का वक्त है, ये बात खुद प्रधानमंत्री ने भी कई बार कही है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करने से लोगों को अभी फिलहाल बचना चाहिए? देखिए, ये सच्चाई है कि अभी जैसे गुरु की अतिचारी परिस्थिति है, गुरु बार बार अभी राशि चेंज कर रहे हैं। फिलहाल कर्क राशि के अंतर्गत गए हैं, अक्टूबर में बृहस्पति चेंज होकर के कुंभ राशि, उसके क्षमा चाहूंगा, सिंह राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। तो बृहस्पति का बार बार परिवर्तित होना, फिर स्पेशली अगर शनि को देखा जाए तो शनि भी वक्री हो जाएंगे। मैं एक बात क्लियरिटी से कह सकता हूं, क्योंकि जुलाई में जब 20 तारीख को शनि वक्री होंगे और राहु और शनि दोनों 11th हाउस में काल पुरुष के गोचर करेंगे, कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, क्योंकि 11th हाउस जनरली शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और राहु स्पेशली शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जुलाई 20 तारीख से लेकर के और नवंबर के बीच में शेयर मार्केट के अंतर्गत स्टेबिलिटी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर परिस्थितियां बेहतर होंगी।
लेकिन अगर मैं उसके पहले या उसके बाद की बात करूं तो मुझे शेयर मार्केट में एक बड़ा फ्लैक्चुएशन कहीं ना कहीं दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं ठीक है। है। इस टाइम पर उसमें फ्लैक्चुएशन होने वाला है। उसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं जैसे जो मशीनरी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, क्योंकि राहु शनि दोनों एक साथ और दोनों मशीनरी के कारक प्लैनेट हैं, तो उस इंडस्ट्री के अंतर्गत प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसा हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं पेट्रोल की कीमत को लेकर के बात करूं, मुझे लगता है कि पेट्रोल का जो कीमत है या जो क्रूड ऑयल का जो कीमत है वो आगे बढ़ेगा नहीं, या तो स्टेबल होगा और या तो वहां से नीचे आएगा, इस प्रकार की परिस्थिति होंगी। बट शनि और राहु दोनों के एक साथ होने के कारण जो स्पेशली लोगों को ध्यान देना चाहिए, आउट ऑफ कंट्री की यात्राएं करने से आपको जरूर बचना चाहिए। जुलाई के अंतर्गत स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए, जून निकलने वाला है, जुलाई के अंतर्गत फिर से दो नई कंट्रियां आपस में लड़ने जा रही हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा। हाँ, जुलाई के अंतर्गत दो नई कंट्री दोबारा से लड़ने जा रही हैं और मुस्लिम कंट्री स्पेशली है जिनके साथ युद्ध शुरू होने जा रहा है। मुस्लिम कंट्री पर हवाई हमला होने का योग है, मुस्लिम कंट्री पर, और मैं बहुत कुछ नहीं, मुझे लगता है पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी इस प्रकार के चांसेस हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तो वो हाँ, लड़ तो भी रहे हैं। ये इस प्रकार की परिस्थिति है और कई अदर कंट्री के साथ बीच में इजराइल और पाकिस्तान का आपस में थोड़ा सा वो भी स्टार्ट हुआ है। तो अभी लोगों को जो सबसे ज्यादा अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, यात्रा करने से बचने की आवश्यकता प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत है, उस पर जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष के राजा मंगल हैं। तो जो इलेक्ट्रिक से संबंधित चीजें हैं, जो अग्नि से संबंधित चीजें हैं, वहां पर नुकसान का योग है, उसको लेकर के लोगों को सावधान रहना चाहिए। ठीक है। चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी आपको दिखेगी, आतंकवादी घटनाओं के अंतर्गत भी वृद्धि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। क्योंकि मंगल जो है वो धरती के कारक हैं। जब मंगल के लिए श्लोक की बात आती है तो कहा धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम्। इसलिए जो भूकंप इत्यादि की आप घटनाएं देख रही हैं, इन घटनाओं को फ्रिक्वेंटली आप होते हुए कहीं ना कहीं देख पाएंगे। अगले बड़े भूकंप का जो योग है वो चाइना के अंतर्गत स्पेशली नजर आता है कि अगला जो बड़ा भूकंप है वहां आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं कार्यक्रम के, आचार्य सुमित, जो ये पूरी परिस्थिति अभी हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से जितनी देर आप ये कह रहे हैं कि 2032 तक की स्थिति अभी आपको ऐसी बनती हुई नजर आ रही है, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है, मतलब स्पेसिफिकली जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, ये 2032 तक जाएगा या फिर कुछ नए युद्ध और होंगे? नए भी इसमें मिलने वाले हैं। अच्छा। चीन में भी युद्ध ट्रिगर होगा, चाइना ताइवान, चाइना वियतनाम, ये भी सारी चीज़ें हमें इसी अवधि में देखने के लिए मिलेंगी। इनफैक्ट कि 2027 से पहले पहले चाइना और ताइवान के बीच का टेंशन बहुत ज़्यादा गहराएगा। आमने सामने का युद्ध नहीं रहेगा ये चाइना ताइवान वाला, लेकिन ये धीरे धीरे मैनिफेस्ट होकर के युद्ध में बदल जाएगा। हालांकि देखा जाए तो अभी आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि ये जो युद्ध का जो माहौल है 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर के बीच में, ये यूरोप के आसपास में ट्रेंड करता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। ये जो ईरान और अमेरिका वाला जो युद्ध का जो प्रभाव है वो हमें यूरोप में ट्रेंड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूरोप के अंदर किसी प्रकार से गृह युद्ध जैसी स्थिति भी दिखाई हमें पड़ सकती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसा माहौल बन रहा है गृह युद्ध जैसा होने का, क्योंकि 3 तरफ से घिरा पाकिस्तान अभी चौतरफा अपने भीतर से घिरेगा। तो उसी प्रकार से ऐसी कोई स्थिति हमें दिखाई पड़ेगी यूरोप के अंदर 13 अगस्त के बाद। और उसी प्रकार से अगर 12 सितंबर की अवधि को देखा जाए, 12 सितंबर से 10 अक्टूबर वाली अवधि को देखा जाए, तो भूकंप का बड़ा ही योग आता है। किसी बड़े स्तर का भूकंप उत्तरी क्षेत्रों में आने का बहुत ही प्रभावित योग बनता है, और ये बड़े स्तर का ही भूकंप होगा जिसको लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा बनेगी। जैसे वेनेजुएला का भूकंप अभी चर्चा में बना है, तो वैसा कोई 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में चर्चा का विषय कोई भूकंप बन सकता है। और इसके साथ में मुसलमान राष्ट्रों वाला जो युद्ध जो चल रहा है, अभी ईरान का चल रहा है, चाहे अभी इधर चल रहा है, तो उसमें और भी देश जो हैं जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिस प्रकार से अभी राज भैया बता रहे थे कि कूटनीतिज्ञ बड़ा अच्छा है ईरान, वो अंदर अंदर बहुत कूटनीति खेलता है, तो बहुत सारे जो छुपे हुए उसके जो प्यादे हैं, वो छुपे हुए प्यादे धीरे धीरे सामने आने लग जाएंगे और धीरे धीरे उनका भी चेहरा जो है वो सामने दिखाई देने लग जाएगा। कि जो छुप करके पीछे से कह रहे थे कि बाली बल से बचने का प्रयास कर रहे थे, वो भी सामने से आकर के लड़ाई करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो लड़ाई करेंगे आचार्य राज मिश्रा जी, मतलब वो तो सीधा सीधा अमेरिका को चुनौती देंगे, ईरान की तरफ से जो लड़ाई करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कह दूं, मुझे
ईरान की तरफ से प्रत्यक्ष आकर के कोई अमेरिका से लड़े उसकी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अमेरिका की भी राहु की दशा चल रही है और राहु अमेरिका के 11th हाउस के अंतर्गत बैठा हुआ है। बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध जो है वो अमेरिका के 11th हाउस के अंतर्गत बैठा है। राहु कूटनीति का सबसे प्रबल कारक प्लैनेट है। अमेरिका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई सामने आकर के और अमेरिका के सामने इस प्रकार से बोले या अमेरिका के सामने कोई आकर के लड़ाई करे। पीछे से सपोर्ट एक अलग विषय है, बिल्कुल, जो लेकिन- बैक सपोर्ट मिल रहा है Yes, उससे yes, रशिया back- और चाइना की तरफ से, yes, जिसकी वजह से ये युद्ध yes, लगातार चल भी रहा है। yes, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आचार्य राज मिश्रा जी आपका भी और आचार्य सुमित आपका भी मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए, तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए